दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती टॉपर्स क्लासेस बीकापुर में मैं अविनाश सर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग बच्चे इससे पहले जान चुके होंगे कि जो हमारे इससे पहले की वीडियो हैं उसमें हमने आपको बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के पार्ट 2A को ख़त्म कर दिया था। आज मैं जिस पार्ट पे बात करने वाला हूं उसका नाम है 2B। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 2B में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं या NCERT किस तरह से क्वेश्चन बनाता है या बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे अपने प्रश्नावली 2B पर चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि x² - 2x - 8 शून्यांक के शून्यांक ज्ञात कीजिए एवं इनके बीच में क्या निकालना है, हमें संबंध निकालना है और इनकी सत्यता की जांच करनी है। मतलब गुणांकों में और योगफल में हमें क्या करना है, जांच करनी। तो सबसे पहले जब इस तरह से क्वेश्चंस बने बच्चे तो आपको कुछ नहीं करना। अगर शून्यांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आप इसका क्या कर दीजिए, सिंपल फॉर्म गुणनखंड कर दीजिए। तो चलिए गुणनखंड हम कर लेते हैं। आप यहाँ से देखेंगे कि आपके पास क्या है, x² - 2x - 8 यही आपके पास है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। चलिए गुणनखंड करिए। 8 किसका गुणनखंड है, 4 और 2 का, ये कट जाएगा ना, 2 चौके 8। तो चलिए कर लेते हैं x²। और हाँ, गुणनखंड करते समय ये हमें अवश्य ध्यान में रखना होता है कि जिस सिंबल में यहाँ वैल्यू आई है उसी सिंबल में हमें वैल्यू आनी चाहिए। गुणनखंड में ये ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ पर 8 है ये गुणा करने पर आए और जो यहाँ पर -2 है या जोड़ने या घटाने पर कंडीशन हमारी बने। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 4x + 2x - 8। फिर यहाँ से हम देखेंगे हमारा x अगर कॉमन ले लें तो x - 4 यही बचेगा बच्चे ना। अब यहाँ से देखें +2 कॉमन ले लें तो x - 4। अब अगले क्वेश्चन में अगर हम बढ़ें तो हमारा बन जाएगा x + 2 और दूसरा बन जाएगा x - 4। अब ये तो आपके पास दो फैक्टर हो गए, x + 2 और x - 4 हमने ये फैक्टर कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना बच्चे, अब यहाँ लिख देना है कि x + 2 और x - 4 शून्य के बराबर है, अतः x + 2 = हमारा 0। तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी, जब ये +2 है उधर ले जाएंगे तो -2, हमें x की वैल्यू एक मिल गई क्या, -2। और दूसरी अगर हम निकालें तो x - 4 = 0, x = क्या, -4 इधर है उधर जाएगा +4। तो ये क्या मिल जाएगा हमारा, +4। अब हम यहाँ लिख सकते हैं अतः शून्यांकों की संख्या हम इसे देखते हुए चलेंगे। शून्यांकों की संख्या -2 और क्या मिला हमें, 4 है। अब यहाँ से हमें मिल गया कि शून्यांकों की संख्या यहाँ क्या है, -2 और 4 है। अगर हम यहाँ आगे चलें, अगर ये कह दे कि सत्यता की जांच कीजिए तो चलिए आइए सत्यता की जांच कर लेते हैं हम। सत्यता की जांच, आंसर तो आपका यही मिल गया है, ये जो -2 और 4। सत्यता की जांच करने के लिए बच्चे आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको वो फार्मूला जो हम इससे पहले बता चुके हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ये आप लगा दीजिए। तो चलिए पहले लगा देते हैं मूलों का योगफल। और मूलों का योगफल जब हम बता रहे थे तो हम बताए थे क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अगर इन दोनों के मान बराबर आ रहे हों तो आपका आंसर सही है, अगर मान बराबर नहीं आ रहे हो तो आपका आंसर सही नहीं है। तो आप जब देखेंगे यहाँ मूलों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या आया है आपका, 4 आया है, बीटा क्या आया है, -2 आया है। तो यहाँ रख देते हैं 4 - 2 बराबर -b कहाँ है, देखिए यही है आपका -b। देख रहे हैं बच्चे, -b क्या है आपका, ये देखिए आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, ठीक यही कंडीशन है। तो -b है तो आप इसे रख दीजिए माइनस, और ये कितना हो जाएगा, -2 बटे a का मान क्या है, 1, तो यहाँ 1 रख दीजिए। बताइए आप देखिए 4 में से आप जब -2 निकालेंगे तो कितना आएगा भैया,
2 ही तो आएगा। और ये देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो आपका +2, मतलब LHS और RHS आपके बराबर हैं। इसका मतलब जो आपका मूलों का योगफल आया है 2, वो आपका क्या है, सही है। ये आपकी सत्यता की जांच हो गई। अगर मान लीजिए इसी में आपको जांच करनी है मूलों का गुणनफल, क्या चाहिए आपको, मूलों का गुणनफल। तो आपको पता होगा कि मूलों का गुणनफल के लिए हम फार्मूला एक दूसरा बताए थे। कौन सा फार्मूला बताए थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा इंटू बीटा वही है फिर 4, और इसका मान क्या है -2, तो गुणे -2 कर दीजिए। C का मान देखिए क्या है -8, तो -8 रखिए। और A का मान क्या है, 1 है, 1 रखिए। 4 का गुणा जब आप 2 में करेंगे तो 4 दूना 8, और माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो आपका हो जाएगा -8 बराबर ये क्या हो जाएगा, -8। इसमें भी आपका LHS और RHS क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। तो बिल्कुल आप इसी तरह से, चाहे जो क्वेश्चंस आपके पास हो जाए, आपको इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है और इस तरह सत्यता की जांच कर लेनी है, और लास्ट में लिख देना है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। ठीक, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से। आइए बच्चे, हम इसी टॉपिक पे और भी क्वेश्चंस करते हैं। जो आपके टॉपिक में मैं सारे क्वेश्चनों को क्लियर कराते हुए चलूंगा, और आपके लिए 2-4 क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा जिसे आपको करना रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं हम। आइए बच्चों, देखते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे क्या है। कह रहा है कि 4z² - 4z + 1 के शून्यांक ज्ञात कीजिए एवं इनके बीच संबंध ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। मतलब सेम पिछले क्वेश्चंस की तरफ है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है बच्चे, देखना है इसमें क्या कह रहा है कि 4z² - 4z + 1। जैसे मैं इससे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करा चुका हूं बच्चों। 4z² - 4z + 1 यही है आपके पास। चलिए, आपको कुछ नहीं करना है, फिर गुणनखंड करना। मैंने कहा था ना कि सबसे पहले इसको देखना है कि आपका है क्या। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ें नहीं बताया था कि जो ये वाला है, ये इसके साथ क्या होता है, गुणा करने पर जो वैल्यू यहाँ बचती है हमें उसी का गुणनखंड करना होता है। तो देखते हैं यहाँ पर 4 × 4, ये देखिए 4 × 4। इसका मतलब क्या कह रहा है कि गुणा करने पर हमारा क्या आए, 4 आए, और जोड़ने या घटाने पर हमारा क्या आए, -4 आए। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 2 दूना 4, लेकिन अगर हम वहीं पर माइनस ले लेंगे फंक्शन को, तो हमारा क्या बन जाएगा, -4। और हमें यहाँ क्या लाना था, +4। इसका मतलब अगर हम -2 गुणे -2 करें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये +4। ये कंडीशन हमारा सॉल्व हो गया। अगर इस कंडीशन की तरफ बढ़े हम, तो -2 प्लस -2, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 -2 माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, लेकिन सिंबल कौन सा लगेगा, माइनस, और 2 2 4। तो ये भी हमारा कंडीशन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब हम अगर 2 और 2 से गुणा कर दें तो सारे कंडीशन हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहा है 4z², तो 4z² - 2z - 2z + 1 यही है आपके पास। चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम। अब क्या कॉमन बचेगा भाई, बताइए। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2z, तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, 2z बचेगा कि नहीं बचेगा। और फिर माइनस, ये 2z आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1। अब यहाँ से अगर आप कॉमन ले ले रहे हैं, क्या कॉमन लें, क्योंकि हमें यही फिर चाहिए 2z - 1। अगर हम यहाँ से देखिए -1 कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा, 2z, और माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, -1। ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखेंगे एक ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 2z - 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2z - 1। अब आप देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट में चीज़ें क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, है कि नहीं, 2z - 1 2z - 1। अगर आप इसे लिख सकते हैं, एक जब वही चीज़ें डबल बार लिखी हूँ तो आप उसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन चलिए इसका करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। अगर हम इस लिखें कि शून्यांकों की संख्या, या हम लिखे 2z - 1 शून्य के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, शून्य के बराबर है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2z - 1 बराबर 0, और 2z बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1, और z बराबर क्या आ जाएगा 1/2। चीज़ समझ में आई। मतलब 1/2 आपको तब भी मिलता और 1/2 आपको अब भी मिल रहा है। इसका मतलब जो शून्यांकों की हमें संख्या मिली वो क्या मिली, 1/2।
अब इसी की क्या करें, हम सत्यता की जांच कर दें, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व। मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी टाइप्स के बनेंगे और इसी तरह आप उन्हें सॉल्व करेंगे और इसी तरह आपको सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे बच्चे, इधर जो आप यहाँ है 1/2, अब अगर यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते तब भी हमें क्या मिलता, 1/2। इसका मतलब हो गया कि हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम किसको देखते, 1/2 को। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें 1/2 की शून्यांक कितने मिले, 2 बार मिले। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः किसमें 4z² माइनस 4z+1 में शून्यांक 1/2 एवं 1/2 है। बस ये हमारे सॉल्व हो गए। अब हमें क्या निकालना है बताइए, क्या निकालना है, संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। तो उस संबंध की सत्यता की हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। मतलब मूलों का योगफल और मूल्यों का गुणनफल, यही हम निकाल लेंगे। तो चलिए बच्चे, इसके बाद इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मूलों का योगफल निकाल दें और मूलों का गुणनफल। आइए, मूलों का योगफल, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि शून्यांकों का योगफल। अब आपको पता है क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा हमारा क्या आया था 1/2, तो 1/2 प्लस बीटा क्या आया था 1/2। अब यहाँ से देखिए -b क्या है भैया, ये -4 है, माइनस लगा दीजिए। और क्या नाम है, a के स्थान पर क्या है 4 है, तो आप यहाँ 4 रख दीजिए। अब यहाँ से जब आप इसे जोड़ेंगे तो 1/2 और प्लस 1/2 आपका क्या मिलकर बन जाएगा 1, बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो जाएगा 4/4, 4 4 कैंसिल, क्या आया 1। इसका मतलब आपका देखेंगे कि LHS और RHS फिर क्या आ गया, सेम आ गया। और यही चीज़ें मैं बार बार आपसे बताया हूँ कि जब आपका मूलों का योगफल निकालिए और दोनों चीज़ें क्या आ जाएं, सेम आ जाएं, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है, सत्यता की जांच हो गई। अब यहाँ से अगर देखिए आप मूलों का गुणनफल आप निकालेंगे, तब आप क्या करेंगे, या शून्यांकों का गुणनफल, फिर आप निकालेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, c/a। अल्फा इंटू बीटा फिर वही 1/2 गुणे 1/2 बराबर c का मान क्या है आपका 1 और a का मान क्या है 4। अब देखिए आप यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 1 1 का गुणा 1 और 2 दूना 4, क्या है 1/4, 1/4 बराबर 1/4 के। तो फिर आपकी चीज़ें क्या हो गई, सेम हो गई। इसका मतलब जो आपका आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट आया, और आपका जो ये सल्यूशन है और जो आपका मूलों का गुणनफल और इनके बीच में संबंध थे वो आपकी सत्यता की जांच हो गई। तो बच्चों, इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आइए हम कुछ क्वेश्चनों को और सॉल्व कराते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली 2C की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक बच्चों, देखते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आपके। आइए बच्चों, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कैसे है। ये आपका NCERT 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² + 3x + अल्फा का एक शून्यांक 1/2 हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बच्चे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको घबराहट ये हो रही होगी कि यहाँ पे अचर पद के स्थान पर एक चर संख्या दे दी गई है, मतलब चर दे दिया गया है और उस चर की वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ जो दिया गया है एक शून्यांक, उसका मान दिया गया है आपको 1/2। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करिए इसे। देखिए क्या है, इसे हम लिख सकते हैं, माना क्या 2x² + 3x + अल्फा एक आपका क्या है, व्यंजक है। ठीक, और इसे हम लिख सकते हैं कि px बराबर क्या 2x² + 3x + अल्फा। अगर यहाँ देखें क्या आपके पास दिया क्या गया है, देखें दिया है क्या एक शून्यांक क्या 1/2। इसका मतलब जो ये शून्यांक दिया गया है बच्चों, ये वो बता रहा है कि x के स्थान पर आप ये शून्यांक
रख सकते हैं। इसका मतलब ये आपका समझ लीजिए px दिया है। क्या दिया है बच्चों? px दिया गया है। और क्या दिया गया है आपको? 1/2। अब इसी 1/2 को ऊपर वाले मान पे आप रख दीजिए। तो चलिए निकालते हैं p 1/2, यही आपको निकालना है। अब यहाँ रखेंगे अगर हम 2 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस अल्फा, यही कर दिए। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। चलिए देखते हैं। 2 गुणे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 1/4 आ गया आपका, प्लस 3, 3 इकन्ने 3, 3/2 प्लस अल्फा। अब आप इसे देखिए काट सकते हैं, 2 दूना 4, कितना आ गया? 1/2 प्लस 3/2 प्लस अल्फा। इसे आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 3 1। देखिए हर बराबर है, और जब जिसके हर बराबर होते हैं हम डायरेक्ट क्या करते हैं? अंश को जोड़ लेते हैं। तो अंश को आप जोड़ लीजिए, 3 1 4, 4 बटे आपका क्या हो जाएगा? 2 प्लस अल्फा। अब यहाँ ये क्योंकि शून्यांक हमें ज्ञात करना था, ये शून्यांक दिया था, तो हम इसे लिख सकते हैं बराबर 0 के। काट दीजिए, 2 दूना 4, मिला क्या आपको? 2 प्लस अल्फा बराबर किसके? 0 के। क्या मिला? 2 प्लस अल्फा बराबर 0 के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर क्या? -2 के। क्या मिला हमें? अल्फा बराबर क्या मिला? -2 के। इसका मतलब यहाँ से हमें, यदि इधर प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया। अल्फा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी और अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल गई? -2। यहाँ पे अल्फा का जो मान कह रहा था ज्ञात करने के लिए, अल्फा बराबर हमें क्या मिला? -2। यही होते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं? अंश को जोड़ लेते हैं। तो अंश को आप जोड़ लीजिए, 3 1 4, 4 बटे आपका क्या हो जाएगा? 2 प्लस अल्फा। अब यहाँ ये क्योंकि शून्यांक हमें ज्ञात करना था, ये शून्यांक दिया था, तो हम इसे लिख सकते हैं बराबर 0 के। काट दीजिए, 2 दूना 4, मिला क्या आपको? 2 प्लस अल्फा बराबर किसके? 0 के। क्या मिला? 2 प्लस अल्फा बराबर 0 के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर क्या? -2 के। क्या मिला हमें? अल्फा बराबर क्या मिला? -2 के। इसका मतलब यहाँ से हमें, यदि इधर प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया। अल्फा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी और अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल गई? -2। यहाँ पे अल्फा का जो मान कह रहा था ज्ञात करने के लिए, अल्फा बराबर हमें क्या मिला? -2। यही हमारा क्या हो गया? एक करेक्ट आंसर। यही हमें निकालना था, चीज़ें कुछ नहीं थी, बिल्कुल आपको मान दिया गया था, उसी मान पे इसे पुट कर देना था और ये वैल्यू आपकी आ जाती है। ये एनसीईआरटी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आइए बच्चों, ऐसे ही एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम आपको करवाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि बहुपद x² - 4 √3x + 3 के शून्यांक क्या हो? हमारे अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यही हमारे पास क्वेश्चन है। ये भी आप इस पर लगा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या VIP लिख सकते हैं, क्योंकि ये 100% पूछे जाने के चांसेस हैं इसके, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार एग्जामों में आ चुका है, यूपी बोर्ड में भी आ चुका है और अदर एग्जामों में भी ये पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया था इस तरह से क्वेश्चंस। तो आप इसे VIP लगा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है ये चीज़ें, फिर वही हम मानेंगे क्या है हमारे पास। माना हमारे पास जो बहुपद है वो है x² - 4 √3 + 3, ये हमारे पास बहुपद है, राइट। अब आप देखें बच्चों, तो कह रहा है कि जो शून्यांक है वो अल्फा और बीटा है। तो सबसे अगर अल्फा और बीटा की बात कर रहा है तो इसका मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल की चर्चा इसमें जरूर होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं कि मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अच्छा, अगर आप इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं क्या कि x के साथ गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक लिख सकते हैं। यही चीजें हैं, मतलब सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने की बात किया हूं यहाँ पे। मतलब जो b के साथ लगा हुआ गुणांक है इसके साथ, और जो यहाँ x² के साथ लगा गुणांक है वो चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से देखते हैं। अब देखिए यहाँ -b कहाँ है?
सॉरी ये x है, x के साथ क्या लगा है, ये माइनस 4√3, यही हो जाएगा। अब यहाँ a में देखें एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ क्या लगा है, 1 लगा है। मैंने बार बार ये चीज़ें बताई हैं, जहाँ पर कहीं भी किसी भी अगर चर के पद के साथ कुछ ना लगा हो तो वहाँ हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1, ये आपके यहाँ से निकल कर आएगा माइनस माइनस का गुणनफल प्लस, तो प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 1। तो 1 आप लिखें या नहीं लिखें उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपका आ गया 4√3, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आपका क्या बन गया 4√3। अब यहाँ से देख लेते हैं मूलों की गुणनफल की चर्चा, ये तो हमारा होगा योगफल। यहाँ देख लेते हैं मूलों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू क्या है बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है आप जानते हैं c/a। अगर मैं इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो c है क्या अचर पद, a क्या है वही एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए c/a के स्थान पर वैल्यू रख दीजिए। c का मान क्या है 3 और a का 1, तो हमारा क्या बन गया 3/1। इसे हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया आपका 3। और आपके पास जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना था, यही आपको सॉल्व करना था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसी पर आपको क्या करना है वैल्यू रख देना है। तो चलिए वैल्यू अगर आप इसे रख दें तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है 4√3 माइनस, और ये 3 है तो 3 लिख देंगे। अगर हम इसे यहाँ रखें ब्रैकेट में, फिर इसे हम खोलेंगे तो हमारा बन जाएगा 4√3 माइनस 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यही हमें क्या कहा था वैल्यू को निकालने के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हमारा बन जाएगा 4√3 माइनस 3, ये हमारा रहा आंसर। मतलब इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं, या जो भी क्वेश्चन अंसाल में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, यही ये सारे क्वेश्चंस हैं। और मैं ये टॉपिक खत्म करने के बाद मैं अंसाल भी सॉल्व कराऊंगा कि अंसाल में भी आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बच्चों, इसी में हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन कैसे आएगा। देखते हैं बच्चों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, कह रहा है यदि बहुपद मतलब इफ पॉलिनोमियल्स 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यांक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान क्या होगा। मतलब यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यांक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान क्या होगा। बिल्कुल ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह है, जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया। क्या है दिया गया बहुपद आपके पास, क्या है बच्चे दिया गया क्या है 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये आपके पास बहुपद है राइट। अब आपको क्या करना है, हमें शून्यांक ज्ञात करना है p और q का। मतलब आपको चाहे वो अल्फा प्लस बीटा कहे, p प्लस q कहे, a प्लस b कहे, c प्लस d कहे, कुछ भी कहे, आपको अपने हिसाब से चलना है, मतलब अपने फार्मूले के हिसाब से, जिस फार्मूले को मैंने समझाया है। तो चलिए उस फार्मूले के अगर हिसाब से हम चलते हैं तो हमारा कौन सा कितने नंबर का बन जाएगा, मतलब कैसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा देखते हैं। 2x², अगर यहाँ से हमें p प्लस q का मान ज्ञात करना है, और p प्लस q का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया हमारा क्या मूलों का योगफल। क्या बच्चे मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल p प्लस q आप जानते हैं क्या -b/a, b के स्थान पर क्या है 7 है तो -7 बटे a के स्थान पर क्या है 2। ये हमारा यहाँ से क्या मिलेगा माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, तो हमारा हो जाएगा 7/2। हमारा यहाँ से मिल गया मूलों का योगफल, में क्या मिल गया बेटा 7/2। अब यहाँ से अगर हम निकालें मूलों का गुणनफल, फिर यहाँ वही p इंटू क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका c/a, c के स्थान पर क्या 3 तो आप 3 रख दीजिए, a के स्थान पर क्या 2 तो आपका क्या मिल गया 3/2। अब आपको जो ज्ञात करना है वो आपका है क्या, एक्चुअली में देखिए जो आपको ज्ञात करना है वो आपका है क्या p² प्लस q², यही चाहिए आपको ना। तो इसका मतलब आप इसे पहले एक्सप्लेन कर लीजिए। p² प्लस q² बराबर होता क्या है p प्लस q का होल वर्ग माइनस 2pq, ये आपके पास क्या होता है,
ये इसका एक्सप्रेशन है, इसका फार्मूला होता है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो क्योंकि थोड़ी सी लाइट इस पर पड़ रही बच्चे, तो मैं इसको फिर से नीचे लिख देता हूँ, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2PQ। ठीक, ये आपका होता है। अब इसी पर आपको वैल्यू रख देना है। P प्लस क्यू का मान क्या है 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2, P इंटू क्यू का मान क्या है 3/2, 3/2। अब जब यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे या इसे आप आगे कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सता 49, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, माइनस 2 यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या 3/1, यही बचेगा आपके पास। अब आपको कुछ नहीं करना बच्चे, इसी से माइनस कर देना, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये आपका क्या बन जाएगा 49 माइनस 4 3 12/4, यही तो बनेगा। फिर 49 में से 12 घटाइए, 9 में से 2 गया 7, और आपका कितना हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3, मतलब 37/4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का जो मान हो जाएगा यहाँ पर, मतलब P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी 37/4, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। किसी ऐसा कोई जहाँ पे डाउट आपको लगे, चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ इसे। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 3 के शून्यांक P और Q हो, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान क्या होगा। आपको दिया गया क्या था 2x स्क्वायर माइनस 7x, यही तो आपको दिया गया था, प्लस 3, और मूलों का योगफल हमें निकालना था P प्लस Q, ये हमें क्या मिला -B/A, राइट। यहाँ से बराबर हम लिखे तो माइनस बी, देखे बी का मान क्या है यहाँ पर -7 हमने रख दिया, बी का मान ऑलरेडी ये माइनस था, और माइनस माइनस का गुणा आप जानते हो क्या हो जाता है प्लस, तो इसीलिए हमारा हो गया +7। और ये था हमारा ए के स्थान पर क्या हमारा, देखिए ए के साथ में क्या था 2 था, तो 7/2 हमारी एक वैल्यू ये निकल के आ गई। दूसरी वैल्यू जो मूलों का योगफल निकला हमारा P इंटू Q, ये हमारा निकला C/A, और C के स्थान पर हमने देखा क्या था 3, तो 3 रख दिया 3, और A के स्थान पर क्या था 2, तो ये हमारा क्या हो गया 3/2, हमारी दूसरी वैल्यू निकल के आई। और जो हमें निकालना था वो निकालना था P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान, इसीलिए मैं रख दिया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन जो होता है हमारा, वो P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ, और हमने तुरंत इसका मान रख दिया P प्लस Q का 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2। यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो हमारा ये कितना बचा 7 का हमने स्क्वायर किया, क्या निकल कर आया हमारा, देखिए 7 सता 49 और 2 दूना 4, माइनस 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 बचा 3/1। हमने जब इसे सॉल्व किया तो आया कितना 49 से करने 49 और 4 3 12, मतलब 49 माइनस 12/4, 49 में से 12 घटाया कितना आ गया 37, और हमारा आंसर क्या मिला 37/4। तो आइए बच्चों ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बच्चों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप, वो क्या है, बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। मतलब आप देखेंगे कि जो हमारे पास इस बार बहुपद दिया गया है वो कुछ थोड़ा सा अलग टाइप्स का, मतलब जब हम आपको बहुपद समझा रहे थे तो हम बहुपद में आपको इस तरह से बताए थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहना बहुपद कहलाता है। लेकिन अगर इक्वल टू 0 कह देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा बहुपद यहाँ है, देखिए ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के क्या है बराबर है। मतलब जो योगफल होगा या जो गुणनफल होगा वो हमारे किसके बराबर होगा 10 के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। इसके बाद हमें a और c का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चे इसे हम देख लेते हैं। सॉल्विंग हमारा क्या है, माना हमारे पास क्या है ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, ये हमारे पास क्या है बहुपद है। मानिए दिया गया है, हमें दिया है, ये चीज़ें दी गई हैं, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, ये हमारे पास क्या है बच्चे बहुपद है। अब हम देखेंगे कि यहाँ से शून्यांकों का योगफल पहले निकाल लेंगे। तो शून्यांकों का योगफल या कह सकते हैं मूलों का योगफल क्या हमारा बनेगा -b/a। अच्छा, और इसमें बताया क्या है
के प्रत्येक 10 के बराबर है। तो ये कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। यहाँ से आप मान रख दीजिए माइनस बी के स्थान पर क्या है? -5, तो -5 बटे ए के स्थान पर तो यही है ए है, बराबर ये किसके है? 10 के। सॉल्व करिए, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो यहाँ होगा जाएगा 5 बटे ए बराबर किसके? 10 के। यहाँ से अगर आप मान निकालना चाहें तो देखें क्या बचेगा आपका मान। जब आप इस 5 को उधर लेकर जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा बताइए? डिवाइड में हो जाएगा ना। तो जब आप ये डिवाइड में हो जाएगा, देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ से करना है तो तिरछा गुणा इसका इससे इसका इससे, तो आपका बचेगा क्या? 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, और a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 5/10। यही तो बचेगा 5/10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। a का मान क्या है आपके पास? 1/2, मतलब 1/2। a का मान क्या आ गया आपके पास? 1/2। हमें इसका मतलब a का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। अब हमें किसका मान प्राप्त करना है? c का मान। और c का मान प्राप्त करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगा दें? शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, इसका फार्मूला आप जानते हैं, c/a होता है। ये भी किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये भी 10 के बराबर होगा। तो देख लेते हैं c का मान यहाँ से क्या है, तो c का मान हमें निकालना है। बटे a का मान आया क्या है? 1/2, तो इस 1/2 को यहाँ रख दीजिए, बराबर किसके है? ये 10 के है। अब आपको कुछ नहीं करना, फिर वही चीज़ें, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। चलिए करिए, c बराबर क्या बनेगा आपका? c बराबर क्या बन जाएगा? c बराबर क्या बनेगा भाई बताइए? इसका इससे गुणा करवाइए, तो 10 गुणे क्या? 1/2, 2 पंचे 10, क्या बना हमारा? c बराबर हमारा बना 5। हमें यहाँ से मिल गया a का मान कितना मिला? 1/2, और c का मान कितना मिला? 5। इसका मतलब जो हमें मिला बच्चे, a का मान मिल गया 1/2 और c का मान मिल गया हमें 5। हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो a इक्वल टू 1/2 और c इक्वल टू क्या? 5। ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप कई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी के क्वेश्चंस जो रह गए हैं उसे आप सॉल्व करिएगा। जो नहीं आएगा उसे आप कमेंट्स में क्वेश्चन हमें दीजिएगा, उसके सॉल्यूशन आपको अगले दिन हम यूट्यूब के माध्यम से अपने सरस्वती टॉपर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी हमारे इस अध्ययन को और आगे तक जानकारी लेने के लिए हमारे सरस्वती टॉपर्स क्लासेस बीकापुर कोतवाली के सामने आप आके ज्वाइन करें। और ये हम लोगों का दावा है कि आने वाली जो हमारे यूपी बोर्ड्स के रिजल्ट्स होंगे, या सीबीएसई बोर्ड्स के रिजल्ट होंगे, या आईसीएसई बोर्ड्स के रिजल्ट होंगे, वो आपको 99%, आपको 100% मान के चलिए, 99% मान के चलिए कि मैथ, साइंस और अदर सब्जेक्ट आप जिसकी कोचिंग करेंगे उन सब की आपको बेहतर बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।